यही क्वेश्चन था और हम बताए थे आप लोगों को, अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा, थोड़ा सा, कि अगर मान लिया जाए यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस है, और यहाँ से ये अल्फा इस तरीके से आया है, और ये अल्फा मान लीजिए ए पोजीशन से, और यहाँ से फिर वापस जो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसी पोजीशन से वापस जाएगा, हमको ये टेंशन भी नहीं लेना है। और इसी जगह से हम लोग एक और चीज कह देंगे यहाँ पर, ये वाला डिस्टेंस जो है यहाँ से ये जो घूम के चला गया, ये वाला डिस्टेंस जो है वो r नॉट है, वही r मीन भी कह सकते हैं। और यहाँ पर वेलोसिटी दिया हुआ है v नॉट, क्लियर है, ये चीज दिया हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई समझने में दिक्कत है तो बताइए, कल को समस्या था, उस समस्या को आज हम जो है दूर करने की कोशिश करते हैं। इसमें तो ये हम बताए थे, और यहाँ पर लिख भी देते हैं कि जो आपका r नॉट है वो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ से वो रिटर्न होकर के चला जाता है, क्या हो जाता है हमारा, रिटर्न होकर के चला जाता है। तो अगर ऐसा है इस केस में, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब मान लीजिए ना इस पोजीशन का भी नाम दे दीजिए, ये कहीं ना कहीं बी है, ठीक है। अच्छा याद रखिए, अगर जब पार्टिकल यहाँ होगा तो एक कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे, ये पहले क्वेश्चन के लिए चल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी और प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी, ये चीजें तो है। अच्छा, अब हमको ये बताइएगा आप लोग कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कोई आदमी रिप्लाई करिएगा जल्दी से हमको, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कोई आदमी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, रिप्लाई कर दीजिए, रिप्लाई 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 जल्दी। सिद्धांत, सिद्धांत, आवाज जा रही है मेरी सबको? रिप्लाई कोई नहीं कर रहा, जल्दी बताइए अगर आपको याद होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो, हाँ बोलिए, अरे लिख रहा है कुछ, डायनेमिक एनर्जी ड्यू टू शेप और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेंशियल्स। अच्छा, इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है, और सिंपल से लैंग्वेज में बताइए क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, जल्दी। जो वर्च्यू ऑफ शेप या हाइट से हो, उसमें शेप और हाइट से जो एनर्जी हो, अच्छा मतलब जो रेस्ट पे हो। तो हम ये मान लें कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो कह देंगे क्या, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। पोजीशन आपके सामने में लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पे, और इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी ए मतलब यहाँ पर क्या है, अल्फा की बात करेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 मास ऑफ अल्फा, और साथ में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा का स्क्वायर। और जब हम और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखे थे अगर आपको याद होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 और डिवाइडेड बाई आर मीन था। और यहाँ ध्यान दीजिए ये आपका Q2 है, और ये आपका Q1 है। यहाँ पे इसको गोल्ड दिया गया हुआ है जो 79 होता है, और Q2 दिया गया हुआ है जो आपका हीलियम के बराबर होता है लगभग, तो इसको 2 कंसीडर करना है। ये बात समझ में आई? अब चलिए, अब अगर हम लोग आते हैं तो इसका मास, अब देखिए अब समझ में आ जाएगा, इक्वल करते हैं तो मान लीजिए इसका कुछ ना कुछ मास होगा, और उसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ जाएं तो इस पूरे टर्म को, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, ऐसे इसमें कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ये पूरे टर्म को हम लोग कांस्टेंट के मान लेते हैं। तो 1/2 इंटू मास, और ये v नॉट दिया हुआ है, दिस प्लस के इंटू Q1 की वैल्यू हम लिख देते हैं 79 इलेक्ट्रॉन, इंटू इसकी वैल्यू लिख देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और डिवाइडेड बाई आर मीन। ये बात समझ में आई? तो यहाँ से आप लोग बड़ी आसानी से ये बात कह सकते हैं कि जो आर मीन यहाँ से निकलेगा वो क्या निकलेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमको लगता है k इंटू 316 ई स्क्वायर, और डिवाइड कर देंगे m इंटू दिस, देखिए तो
अभी भी समझने में इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए एक बार। अनुराग बोलिए जल्दी से। सर इसमें आर्मी निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है तो अब इस आर्मीन निकालने के लिए आपको के कांस्टेंट मतलब इन सारा का वैल्यू हमको पता होना चाहिए, एक का चार्ज पता होना चाहिए, मास पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। ये हमें थ्योरेटिकल बताए हैं कि आखिर निकलेगा कैसे, हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? अच्छा, दूसरा चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि ये कहाँ पे 2r0 डिस्टेंस पर, यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि डिस्टेंस कितना हो 2r0 हो। इसका मतलब ये यहाँ पर कहीं ना कहीं अटका दे इसको। यहाँ पे मान लीजिए कि आपका पोजीशन सी है और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम लोग मान रहे हैं 2r0। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, फिर वही कहानी है, इस पर इस पोजीशन पर जब देखेंगे, इस पोजीशन के लिए, इस पोजीशन के लिए तो ये वाला वैलिड है, बट दिस वाले पोजीशन के लिए, दिस वाले पोजीशन के लिए ये वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ यहाँ पर तो वेलोसिटी होगा ना जी इसका, क्योंकि यहाँ पर तो इसलिए v नॉट हमारा मान लेते हैं क्योंकि यहाँ से तो रिटर्न आ गया तो कुछ ना कुछ रुक गया होगा वहां पर। तो अब इसी को देखना है, ये वाला हमको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये तो पहला वाला ठीक रहेगा, राइट साइड वाले में आपको जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, राइट साइड वाले में अमन कहाँ रहते हैं जी? ठीक है, अब चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार हमको सर हो गया। ठीक है रिप्लाई करिएगा, अगर नहीं है तो हम उसी के एक स्टेप से आगे से चलते हैं। 1/2 इंटू एम अल्फा तो रहेगा मास, और ये v नॉट का स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए, ये हम सेकेंड क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अच्छा, दूसरा चीज, अब जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी एट सी, तो यहाँ कुछ ना कुछ इसका अपना मास होगा और कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, और प्लस अब बाद बाकी तो फिर इसका काइनेटिक एनर्जी तो हमारा जो है वहीं का वहीं रहता हुआ खड़ा आपको जो है दिख जाएगा। बात समझ में आई? क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा के, लिख दे, के तो अपना अपनी जगह पे काम करेगा करेगा, के लिख देंगे। और दूसरा कंसेप्ट, इसको हम एक चीज ये लिख सकते हैं, क्या लिख रहे हैं इसको, 79 ई इंटू 2e और डिवाइडेड बाई आपका डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए। हमको लगता है 2r मीन लिख दें, जल्दी बोलिएगा। 2r मीन तो लिख सकते हैं ना, दोगुना हो गया इसलिए। अच्छा, इसको रहने दीजिए एज इट इज, v नॉट होल स्क्वायर, ये आपका होल स्क्वायर है, बराबर इसको भी रहने दीजिए क्योंकि हमको इसके बारे में कुछ नहीं दिया, प्लस अब के रहने दीजिए। अब इसको लिखिए 79 इलेक्ट्रॉन इंटू 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई आर्मीन कितना निकला है। आर्मीन को अगर आप लोग कहिए तो ऐसा लिख दें, तो रिप्लाई करिए आप लोग जल्दी से। यस सर। अब सब आदमी बोलिएगा, एक बार रिप्लाई करिएगा प्लीज। हर्ष, अनुराग, सर एक बार और बताइए। कहाँ से बताया बोलिए। देखिए हम क्या बता रहे थे, अब जो हमको निकालना कहाँ पे, इस पोजीशन पे निकालने के लिए कह रहा है, तो इस पोजीशन पे इसका नाम हम सीधे दिए, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। तो जैसे इस पोजीशन के लिए यहाँ पे हम लिख दिए थे इसका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट वहां पे मूव नहीं कर रहा होगा, बट यहाँ पे तो मूव कर रहा होगा सी पोजीशन पे, तो इसीलिए क्या है कि इसका कुछ ना कुछ आपका जो है ये काइनेटिक एनर्जी होगा, और पोटेंशियल एनर्जी तो सेम होगा हमारा जो पीछे वाले था, बस हम उसकी वैल्यू को लिख दिए हैं। ठीक है, ये देखिए ना, ये वाला वैल्यू, ये समझ गए सर। समझ गए। अच्छा ठीक है, अब अगली बार क्या है कि आर्मीन जो हमारा निकला हुआ था उसकी वैल्यू को पुट कर दिए। अगर पुट करिएगा तो थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको काट पीट दीजिएगा, ये पूरा कटेगा, हमको लगता है ये 2 दिख रहा होगा क्या, आपको दिख जाएगा। और 1/2 हर्ष, कहीं दिक्कत है तो यस सर। बताइए, कहीं भी दिक्कत है तो। हाँ 1/2 सर। एम भी, और प्लस इधर कितना बचता होगा, हमको लगता है 1/4 एम वी नॉट का होल स्क्वायर। अच्छा, एम वी स्क्वायर होगा, कोई आदमी नहीं बोले, बताइए तो इतना गलती करवाइएगा। यस सर बोल रहे हैं, समझ ये बात समझ में आई। अच्छा, अगर दिमाग लगे ना, इसको अगर इधर उठा करके ले जाइएगा, इसको इस वाले को लेफ्ट में लेकर के जाइएगा, तो लेफ्ट में ले जा करके जाइएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए तो जल्दी से। लेफ्ट में ले जाइएगा तो बोल सकते हैं कि नहीं?
कुछ घटेगा वटेगा? सर 1/4 mv नॉट स्क्वायर को लेफ्ट में ले जाएंगे तो 1/2 mv नॉट स्क्वायर हो जाएगा। इंटू एम कर देते हैं, थोड़ा मेरे से गलती हो गई लिखने में, हम काटेंगे पीटेंगे नहीं। एम वी स्क्वायर, ये देखिए तो ठीक है क्या? यस गलत सर। है या गलत है? सही अरे है। पक्का? Yes, अगर पक्का सही है तो हम लोग इसको तो इसको काट ही सकते हैं, काट सकते हैं, और इसको भी काट सकते हैं, काट सकते हैं। कुछ गलती हो रहा है सर, कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो रहा है। चेक करिए एक बार, इससे हमारा जो आता है वो आ जाना चाहिए भी बराबर ये 2 बचना चाहिए। 2 हम लोग का कहीं कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। 1/4, अरे 1/4 में से 1/2 घटाइएगा तो कितना होगा जी? अरे यार गलती करवा दी है। ये 1/4 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना होगा? अगर सर हम एक बार 2 1/2 में से मिनट 1/4 घटाएंगे ना। तो ऊपर जो आप बनाए उसमें इंटू 2 भी आप लिखे थे। कहाँ पे? अच्छा ये 2 जो था सो ये वाला, ये वाला कहाँ पे 2 की बात कर रहे हैं? यहाँ पे सो कहाँ पे? वहीं पे सर 158 ई स्क्वायर इंटू के बाई आर नॉट लिखे थे ना। 158 ये वाला पोर्शन, यस सर। सो यहाँ पे उसमें आप 2। नीचे 2 आर मिन के जगह ऊपर 2 से गुना किए थे और आर मिन नीचे रहने दिए थे, नहीं ये तो इसलिए वो ठीक है। ये ऐसा 2 से आंसर आया ऊपर था। काहे मल्टीप्लाई होगा? ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 1/4 ही होगा। यहाँ तक तो ठीक है हमारा, इसमें दिक्कत नहीं है। सर तो ये तो सही है। तो ये वो सही जिस है। समय हाफ डिस्टेंस पे पहुंच जाता है तब होगा ना v नॉट नहीं बाई हाफ, रूट 2। हाफ डिस्टेंस के लिए तो हम बना ही रहे हैं, ये तो हम बना रहे हैं सिर्फ 2 डिस्टेंस के लिए। इसका आना जो चाहिए कहीं ना कहीं आंसर इसका आना चाहिए v नॉट बाई √2 आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में हम लोग का शायद गलत हो रहा है। अब कहाँ हो रहा है ये देखना पड़ेगा ऊपर से लेकर के नीचे तक। नो सर वो हाफ डिस्टेंस के लिए आप बनाए थे। हाफ डिस्टेंस के लिए बनाए थे? नहीं हाफ डिस्टेंस हाँ के लिए कल आप हाफ डिस्टेंस के लिए वो रूट बताए टू वी थे। नॉट, नहीं वो मिस्टेक था, इसीलिए तो उसको हम ठीक करने की कोशिश किए हैं। इसीलिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। नीचे एक और 2 का कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। 2 कहाँ गया? 2 आर नॉट के बदले हम लोग लिखे हैं। अच्छा आर मीन कितना निकला था हमारा? आर मीन का ये टर्म निकला था, इसमें तो ये सही था हमको जहाँ तक लगता है। इन बी स्क्वायर ये सही था, ये पुट कर दिया 2 1/4 हो गया। बी नॉट का होल स्क्वायर 1/4 एम बी नॉट का होल स्क्वायर हो गया। ये भी ठीक है। तो बी नॉट नहीं आना चाहिए, √2 आना चाहिए। 1/2 तो कहीं ना कहीं से आएगा। 1/2 एम बी स्क्वायर, 1/2 एम बी स्क्वायर, 2 से 2 काट दें तो इधर 1/2 तो हमारा रह ही जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोज करते हैं तो 2 इसमें कहाँ से, तो कहीं एक बार देखिए, तो एक बार पलट करके कहीं कोई दिक्कत है तो बताइएगा एक बार, देखिएगा जल्दी से। इसमें गलती नहीं होना चाहिए, यही होगा इसका आंसर, यही आएगा। इसमें कोई ना कोई 2 छूट रहा है हम लोगों का कहीं ना कहीं। देखिए थोड़ा सा जो होना होगा, तो ये तो 2 ही टाइम में कटेगा। यहाँ तो हम लोग ठीक ही है, यहाँ हमारा ठीक ही है, 2 ही बार में कटेगा। और 1/4 होगा, 1/4 को अगर हम लोग इधर ले जाते हैं तो 4 2 या 2 में से कटेगा तो 1/2 ही होगा, 1/2 कटेगा, मास कटेगा। तो v बराबर v नॉट तो आना ही नहीं चाहिए, ये हमारा ऐसा ही आना चाहिए। ठीक है, एक बार कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है, हम लोग इसको देख लेंगे। अब दूसरा एक बार और आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो इसमें देखिएगा एक बार और हम लोग देख लेते हैं दूसरा वाले में। अच्छा थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा थोड़ा सा। अब थर्ड क्वेश्चन के लिए यहाँ पर देख लीजिए एक बार, हम इसको देख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन के लिए यहाँ पर देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर r0/2, सॉरी मतलब इस पोजीशन पर कहीं ना कहीं आएगा, है ना, मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं आने की कोशिश कर रहा है। तो उस केस में ये वाला रूल ही हमारा काम आता हुआ दिखेगा, पहला वाला ही। ये जो दोनों था वो वैलिड होगा, और इसमें जो हम लोग लिखेंगे वो हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे हैं 1/2 जो पहले बात किए थे
m इंटू वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 का वैल्यू तो हम लोग देख ही लिए थे, वो कितना हो जाएगा 79E इंटू 2E और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा R0/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा तो और k को k ही मान लीजिए तो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 158। ठीक है, ई स्क्वायर और आर मीन के बदले आप वैल्यू पुट कर दीजिए जो वैल्यू हम लोग देखे थे शायद कि ई स्क्वायर था और डिवाइडेड बाई क्या था आर सॉरी आर मीन नहीं एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर। तो देखिए तो इससे ये कटता हुआ दिख रहा होगा पूरा पूरा, ये पूरा पूरा कट जाएगा तो यहाँ पे हमको जो है दिखेगा 1/2 mv इसका होल स्क्वायर इक्वल टू जो आपके आ जाएगा नेक्स्ट ये कितना आ जाएगा जल्दी बोलिए। सर प्लस 1/2 MV स्क्वायर नहीं करेंगे राइट साइड? mv हो जाएगा कहाँ है इसमें, क्योंकि बीच में चला जाएगा तो वो हमारा काम का ही नहीं रहेगा ना, बीच में जो चला जाएगा तो वो कैसे निकालिएगा आप उसको, बीच में तो जाकर के वहां पे जीरो हो जाएगा ना वो उसका एनर्जी। mv नॉट का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, m से इसको काटिए तो यहाँ से v बराबर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, v नॉट हो जाएगा, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका भी आंसर हमको लगता है यही होना चाहिए था, v और v नॉट इक्वल, लेकिन थोड़ा सा तो दिक्कत है उसको हम लोग देख लेंगे, थोड़ा इसको यहाँ पर रहने देते हैं। ठीक है, अब इसके अब यहाँ से आगे बढ़े थोड़ा, हर्ष बाबू देखिए तो तू ढूंढे इतने देर में कहाँ गलती है, सुखी सोई हुए हैं हर्ष। सर हम पढ़े ही नहीं है। क्वेश्चन ही है सिर्फ, क्वेश्चन में क्या है, ये तो आप पहली बार भी पढ़ाए थे, पहली बार। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा क्या है सो देखिएगा और जल्दी जल्दी सब आदमी बनाइएगा। दिया हुआ है इफ वेवलेंथ ऑफ particular wave is 5000 angstrom, then calculate its frequency। निकल जाएगा तो जल्दी बताइए, निकल जाएगा? आप लोगों को नहीं निकलेगा, हम एक बस फॉर्मूला बताते चलते हैं। इस ये बताए थे, ये आपका फ्रीक्वेंसी है तो ऑब्वियस सी बात है ना, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c/λ आ जाएगा क्या, अप्लाई करिए, आ जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट कितना बताए थे, कोई नहीं? यस सर। स्पीड ऑफ लाइट इतना 3 × 10 to the power 3 × 10 to the power 8, हमको लगता है मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये 5000 एंगस्ट्रॉम जो दिया है इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, कौन बताएगा जल्दी? माइनस कितना, किसी को याद है? -10 10 ठीक है क्या? अच्छा अब इसको सॉल्व करिए तो कितना आता है, 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, सॉल्व करिए जल्दी से, सॉल्व खुद से करिए आप लोग। अनुराग सॉल्व करिए, सब आदमी सॉल्व करिए फटाफट, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए कितना आता है। जल्दी ऊपर वाला कैसे कट जाएगा पूरा 10 to the power कितना आया जल्दी से बताइए आंसर, मेरा क्वेश्चन ऊपर चला जाएगा ना माइनस वाला। हर्ष आंसर आया, माइनस हर्ष आंसर आया, तो 6 × 10 to the power 14 है क्या आंसर? 6 इंटू, हाँ ठीक है एकदम ठीक है। हर्ष कहाँ गए हैं बताएं, क्या बताए थे? यस यस एक बार बताइए तो वैल्यू कितना है, 3 × 10 to the power -10। सॉल्व करने का तरीका सीख लीजिए, हमको लगता है 5000 × 10 to the power -6, देखिए ना, ये सॉरी -10 ना, 10 होगा नहीं, ये ऊपर चला जाएगा
ऊपर चला जाएगा, देखिए ना, इसको काट दीजिए, 10⁵ बचेगा। तो देखिए तो 3/5 इंटू कितना हो जाएगा, ये 10⁻, हमको लगता है 10 है, 15 हो जाएगा। काट दीजिए ना इसको, ये 0.6 दिख रहा है, तो इसी को लिख देंगे 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का यूनिट। क्लियर है? एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, अब है वेवलेंथ जो दिया हुआ है, अब इसमें आपको बताना है थोड़ा सा, देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल वेव, अच्छा विजिबल वेव का कौन कौन सा आ रहा था, कल बताया थे, विबग्योर था ना, विजिबल वेव फ्रॉम 4000 टू 8000 एंगस्ट्रॉम। कल हम वो 600 बताए थे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतना मान के चल सकते हैं आप। देन कैलकुलेट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्वेश्चन समझ में लिख लिए थे कि नहीं लिखे थे, एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा। सर देन कैलकुलेट तक लिखे थे। देन कैलकुलेट द, आपको लिखना है, लिख लीजिए, देन कैलकुलेट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। हेलो अमन भाई, हाँ रूबी में पढ़ा रहे हैं, बोलिए ना। अच्छा ठीक है, ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर आके आइए ना, ऊपर आप ऊपर आ जाइए, हम आ रहे हैं, 2 सेकंड में आ जाएंगे। ठीक 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 ठीक, हाँ आप लोग बोलिएगा एक बार, क्या लिखा है, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आपको बनाना है, जिसमें आपको लेमडा जो दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 4000 से लेकर के। इस क्वेश्चन में एक और चीज आप लोग को सीखने को मिलेगा, इतना एंगस्ट्रम दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये लेमडा मीन है और ये लेमडा क्या है, मैक्स है। क्लियर है? अब यहाँ पे हम आपको एक चीज बता दें, अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, इसको एफ लिखते हैं और बुक में आपको न्यू भी लिखा रहेगा, ये सी बाई लेमडा। अच्छा एक चीज यहाँ से आप बताइएगा, अगर ये लेमडा कम होगा तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होगा जी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना जी, नहीं कोई बोल रहा, बढ़ेगा, तो बढ़ेगा। और ये अगर लेमडा इंक्रीज होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। मतलब ये मीन है, तो इसका मतलब जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा वो मैक्सिमम होगा, और इसका मैक्सिमम है तो ये मिनिमम होगा। ये बातें थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग, बहुत ध्यान में। अब ये ध्यान में रख करके क्वेश्चन जल्दी से हमको बताइए, तो उसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जल्दी से निकाल करके, जल्दी से, थोड़ा जगिए सब आदमी, ठीक है। जल्दी से निकाल करके दिखाई दो, 2 सेकंड हम आ गए, जल्दी से। आंसर आया आप लोगों का? अनुराग, सिद्धांत, Yes सब लोग बोलिए sir। जल्दी से, कितना आंसर आया जल्दी से बोल लीजिए। सर एक है 75 into 10⁻13। तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, हमको लगता है दूसरे के लिए आया होगा, हम उसको आप बदल देते हैं थोड़ा सा, 75 आप बोले, हम इसको ऐसा लिख देते हैं, इतना क्या हो जाएगा, ये हर्ट्ज हो जाएगा। हर्ट्ज इसका कितना आया,
3.75 सर 0.37 into 10⁻15। 14 नहीं, ये होना चाहिए, मतलब उसमें करेंगे तो यही हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। साइंटिफिक तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आपको बनता हुआ हम लोगों को दिख गया। तो यहाँ से ये वाला टर्म ना आप लोग याद रखिएगा, ये वाला टर्म बहुत काम देगा, ये रटने के लिए है आपके लिए, ठीक है। अब बाद बाकी आपका बन जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक हम इसमें पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर दोबारा लॉग इन होना है। तो अब हम लोग को पढ़ना है कि हम लोग को पढ़ना पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल फिजिक्स में और अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ फिर हम लोग को पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। अब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, कौन मैसेज किया भाई, इसको समझते हैं। आवाज नहीं आ रही है अनुराग, आवाज नहीं आ रही। अच्छा आप लोग को आवाज आ रही क्लियर? आज तो हमको लगता है क्लियर आवाज होगा आप लोगों को। आज क्लियर आवाज है क्या? क्लियर बोलो, आवाज क्लियर है हर्ष? चलिए, तो अनुराग को प्रॉब्लम है। चलिए, हमारा कहता क्या है, देयर आर सर्टेन फिनोमेना, लाइक हम लोग मानते हैं इसमें इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन होता है ETC, which can be explained on the basis of wave nature of light, ठीक है। बट देयर आर सेंट्रल फिनोमेना जो होता है वो फोटो, अब देखिए मुझे हम यही बोलते हैं। अगर हमारा ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं, उस पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में दो तीन चीजें पढ़ी जाती है। जैसे सबसे पहला इसमें आपको एक पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे भी, होता क्या है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहला। और दूसरा ये पार्टिकल नेचर की वजह से जो होता है। उसके बाद एक हमारा होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना। और इतना तो हम लोग जानते हैं कि लाइट का हम लोग के पास जो है वो ड्यूअल नेचर होता है। एक हम लोग पढ़ते हैं भैया ये वेव होता है, और एक हमारा जो होता है वो पार्टिकल होता है। तो जब इसको पार्टिकल कंसीडर किया जाता है, उसमें ये दो फेनोमेनन की बात होती है, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है और एक हमारा जो होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, ठीक है। अब इसको कैसे समझा गया है, इसी को लेकर के हम लोगों के पास जो एक थ्योरम आया है, वो थ्योरम पढ़ा जाता है एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। कल भी बताए थे, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, है ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो याद में टाइम किसी को दिखता है कि टाइम बता देगा कितना हो रहा है, कितना टाइम बचा हुआ है अभी? तो दूसरा सेशन हम ले लेंगे, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी बोलते हैं इसको। एक बार रिप्लाई कर दीजिए जल्दी से, किसी को टाइम पता चल रहा है कितना है? 35 मिनट्स के आसपास है। अच्छा ठीक है, चलिए 5 मिनट बाकी है हम लोग को। अब देखिए आखिर कहता क्या है, ये कुछ अपना एक्सपेरिमेंट किए भाई साहब, उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये कुछ ऑब्जर्वेशन दिए। इनका सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? पहला ऑब्जर्वेशन था जो रेडिएशन इमिट होगा किसी भी ब्लैक बॉडी से, वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो डिसकंटिन्यूअस होगा। अब इसका एग्जांपल कैसे देख सकते हैं, जैसे कोई आदमी, एक हम आयरन रॉड ले लीजिए, ठीक है, आयरन रॉड ले लीजिए, इसको हीट करना शुरू करिए, है ना, तो आपको पता है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, धीरे धीरे रेड में होगा, और इसके चारों तरफ रेडिएशन होना शुरू होगा। तो ये जो रेडिएशन होगा आपका, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये रेडिएशन हमारा क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ये बात समझ में आई? तो यही पहला कंक्लूजन यहीं से निकाल करके देखे, यही भाई साहब कहे कि जो हमारा द रेडिएशन होगा, द रेडिएशन emitted, the radiation emitted from any black body are not continuous, ठीक है, but discontinuous, ठीक है, discontinuous, ठीक है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं रेड हॉट आयरन, ठीक है, ये हमारा होता है। इसी का दूसरा कंक्लूजन जो हमारा आता है, वो कहता है कि कोई भी ब्लैक बॉडी जो होगा वो हमारा एनर्जी को इमिट और ऑब्जर्व करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, मतलब स्मॉल पैकेट के फॉर्म में एनर्जी को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है और आपका इमिट भी कर सकता है, ठीक है। और उसी को हम लोग क्वांटम बोलते हैं, स्मॉल पैकेट, या बंडल भी बोल सकते हैं, स्मॉल पैकेट या इसको बंडल बोल। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? क्या कहने का मतलब है कि कोई भी अगर एक ब्लैक बॉडी होगा,
एनी ब्लैक बॉडी, ठीक है, emits or absorb energy in the form of small packets या इसी को हम लोग बोलेंगे बंडल, बंडल, ठीक है, ऑफ एनर्जी which is known as quantum, इसीलिए इसको क्वांटम थ्योरी भी कहा जाता है। ये बात समझ में आई? दो चीजें कहा प्लैंक, क्वांटम जो था वो दो चीजें कहा। सबसे पहला क्या कहा कि भाई जो भी हमारा बॉडी है जिससे एनर्जी हमारा इमिट होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, क्या होता है हमारा, डिसकंटिन्यूअस होता है जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। दूसरा चीज कहा, अगर वो एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब हो वो हमारा क्या होगा, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होता है। ये दो चीजें क्लियर है? अच्छा, अब ये जो क्लियर क्वांटम बोलते हैं इसको, क्वांटम प्लूरल है। अब इसी को अगर इस केस में छोटा सा लिख दे, ये इन केस ऑफ लाइट के रूप में आप कंसीडर करिएगा। इन केस ऑफ लाइट उसी को फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी स्मॉल पैकेट को फोटोन बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक थर्ड पॉइंट ये कहा कि जो एनर्जी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी के होगा, न्यू है। अगर आप ये बात समझ में आई, ये थर्ड टॉपिक कहा, इसी से हमारा सबसे ज्यादा काम होने वाला है अभी, और इसी को बराबर कहा एच, न्यू, ठीक है। जहां पे एच को जो डिनोट किया गया, एच हमारा होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ये बात क्लियर हुई? 3 पॉइंट ये कहा, ये तीनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। और एच की वैल्यू हर्ष बाबू आपको याद है 6.63 इंटू 10⁻10। ये याद हो जाए तो अच्छी बात है, इन जनरल होगा तो क्वेश्चन में दिया हुआ भी रहता है। ये बात है।